हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ गुरप्रीत सिंह K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज देखते हैं कि आज बच्चों के लिए आज क्या नया है बच्चों के लिए सीखने के लिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारे कैसे होते हैं, क्या होता है इनमें। अगर मैं सब्सटेंस पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो पदार्थ होता है जो सब्सटेंस है वो मेरा दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है मेरा वॉलेटाइल, एक होता है मेरा नॉन वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल अब क्या है, अब हम इन पे बात करेंगे। देखिए, जो वॉलेटाइल होता है लिक्विड, और जो नॉन वॉलेटाइल है वो भी लिक्विड में भी हो सकता है और वो सॉलिड में भी हो सकता है। वो डिपेंड करेंगे किस तरीके का है हमारा। तो अब ये बात करते हैं हम, पहले हम बात करते हैं वॉलेटाइल लिक्विड की कि वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं हमारे। तो वॉलेटाइल लिक्विड जैसे H2O, C2, H5OH, C6H6, टॉल्यूइन, CH3OH। अब ये क्या है, ये सारे लिक्विड है। अब जब लिक्विड है तो इनका क्या काम होगा। अब लिक्विड है तो अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड। वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जिनकी वेपर्स बन जाती हैं, जिनकी वेपर्स बन जाती हैं। अभी वेपर्स मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था, पूरा वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अब बच्चे देख सकते हैं। या K5 ट्यूटोरियल क्लासेस और वेपर प्रेशर डालेंगे तो खुल के आ जाएगा आपका। अब देखिए, वॉलेटाइल लिक्विड क्या है, जिनकी वेपर्स बनती हैं, वेपर बनती हैं। जैसे H2O की वेपर बन जाएंगी, C2H5OH की भी बन जाएंगी, बेंजीन की बन जाएंगी। वेपर्स कैसे बनेंगी, मान के चलो अगर मैं इसे हीट करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, हीट। तो हीट करने पे हम क्या देखेंगे, इसकी कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगे। अगर मैं इसे हीट करता हूँ तो इनकी कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगी, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इनका क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है आपको। अगर ऐसे ही मैं इसको अगर थोड़ा सा हीट करता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ जिसकी वेपर्स बन जाती, और वेपर किसकी बनेंगी, सॉलिड की तो बनेंगे नहीं भाई, सॉलिड की वेपर नहीं बनेंगी। मान के चलो आप पत्थर है, स्टोन, उसको आप गर्म कर रहे हैं, वो गर्म होगा, उसकी वेपर थोड़ी ना बनेंगी। लकड़ी है, जल जाएगी, धुआं निकल जाएगा, वेपर्स कहाँ बनेंगी उसकी। वेपर्स किसके बनेंगी, जो लिक्विड है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिक्विड है और जिनकी वेपर्स बन जाएंगी वही क्या होंगे, हमारे वॉलेटाइल होंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे C6H6, अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो इसकी भी क्या होंगी बेटा, वेपर्स बन जाएंगी, इसकी वेपर बनेंगी। टॉल्यूइन की बेंजीन बनेंगी, वो बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। CH3OH की भी कुछ ना कुछ वेपर्स बनेंगी। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ये सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। जैसे यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। सर क्या बात कर रहे हो आप, क्या ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करने पे, यूरिया या ग्लूकोज या सुक्रोज को वाटर में डिज़ोल्व करने पे क्या उनकी वेपर्स नहीं बनेंगी? नहीं बनेंगी यार, बनेंगी, बहुत ना के बराबर बनेंगी, कम बनेंगी। उसका हमारा कोई यूज़ नहीं है उसका, बनेंगे लेकिन कम बनेंगे। अभी हम बताएंगे थोड़ा सा। तो ये नॉन वॉलेटाइल जो लिक्विड होता है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड होता है, वो कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड होते हैं जैसे यूरिया। तो इनकी जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर नहीं बनेंगी, इनकी वेपर नहीं बनेंगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी वेपर्स नहीं बनती हैं वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। सर नॉन वॉलेटाइल तो समझ में आ गया कि चलो नॉन वॉलेटाइल हैं भाई, वेपर्स नहीं बननी, लेकिन यहाँ वर्ड लिक्विड आ गया। अब ये लिक्विड क्या है, इस लिक्विड के बारे में आप समझाओ। तो यूरिया है। अब जैसे यूरिया को अगर हम वाटर में अगर डिज़ोल्व करें और डिज़ोल्व करने के बाद अगर हम उसको हीट करें या गर्म करें या ग्लूकोज या चीनी डालने के बाद अगर हम करें तो उसकी वेपर्स नहीं बनेंगे। सपोज डैट आपने एक पतीले में, एक बीकर में या भगोने में आपने एक लीटर आपने गर्म पानी करा। तो जैसे आप गर्म पानी करोगे तो कंडीशन तो वॉलेटाइल वाली बन रही है, उसमें वॉलेटाइल लिक्विड वाटर की वेपर्स बनेंगी, ठीक है।
अब जैसे ही आपने या तो उसमें यूरिया गिर दिया या ग्लूकोज गिर दिया या आपने सुक्रोज गिर दिया या शुगर गिर दी, तो आप देखना वो नीचे बैठ जाएगा। जो उसकी जो भाप जो बन रही है, जो इवेपोरेट हो रही थी, जो वेपर प्रेशर जो बन रही थी, वो तुरंत नीचे बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे कि हम जलेबी वगैरह खाते हैं तो वो चाशनी में बनती है हमारी। अब चाशनी है, इसका मतलब अगर वेपर बनती तो सारी की सारी कढ़ाई खाली हो जाती गर्म करने पे। कहाँ बनी? वेपर नहीं बनी ना उसकी, तो इसलिए लिक्विड बढ़ाया। भाई पहले पानी लिया, पानी के हमने अंदर चीनी गिरी, चीनी को फिर हमने हीट करा। हीट करने पे क्या होगा? वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, लेकिन चीनी कहाँ हुई? चीनी नहीं होगी, चीनी तो गाढ़ापन आ जाएगा उसमें। और ज़्यादा गर्म करोगे तो पानी तो सारा वेपराइज हो जाएगा, लेकिन चीनी नीचे बैठ जाएगी। तो उसका जो चाशनी बनाते हैं इस तरीके से, तो उनको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, जिनकी वेपर्स नहीं बनती, और वॉलेटाइल लिक्विड जिनकी वेपर्स बनती हैं। तो देखिए, वॉलेटाइल लिक्विड, द सब्सटेंस दैट मेक द वेपर आर कॉल्ड वॉलेटाइल, जिनकी वेपर्स बनती हैं। द सब्सटेंस दैट डू नॉट फॉर्म वेपर्स, जिनकी वेपर्स नहीं बनती हैं, उनको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। दूसरा, इसमें काम की चीज़ क्या है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वेपर्स बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर्स बढ़ेंगे। तो मैं अगर यहाँ ग्राफ बनाऊँ, यहाँ तो लिख देता हूँ मैं वेपर, और यहाँ लिख देता हूँ मैं वेपर्स, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ मैं इसको मार्क कर देता हूँ अलग अलग तरीके से। मैं यहाँ कुछ नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे में नीचे नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5। तो मैंने इस तरीके से इसमें मैंने नंबर दे दिए। तो जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी वेपर्स बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे वो देखिए। मान के चलिए मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर बढ़ाया, तो मेरा वेपर्स भी बढ़ेंगे। भाई पानी है, पानी रखा हुआ सीधा नॉर्मल टेम्परेचर, कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा। पानी को आप ऐसे रख दो, एक कमरे में रख दो, दो साल बाद देखोगे अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो ऐसे कैसे रखा मिलेगा। लेकिन अगर हम धूप में रख दें, बाहर रख दें, तो क्या होगा? वो हीट की वजह से थोड़ा थोड़ा वेपराइज होता रहेगा, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। कुछ साल के बाद खाली भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वेपर्स बढ़ेंगी। तो हमने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने नोट की वेपर्स यहाँ बन गए। तो 1 पॉइंट ये मिला, 1 पॉइंट ये मिला, यहाँ तक बढ़ गए। हमने क्या काम किया? फिर हमने उसको 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो वेपर्स और बढ़ गए। तो 1 पॉइंट ये मिल गया हमें। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वेपर्स हमारी बढ़ती चली जाएंगी। बताओ इतनी बात समझ में आई क्या नहीं आई? कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जो जो मैंने पॉइंट लगाए हैं उन पॉइंटों का आपस में आप मिला दीजिए। तो देखिए जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये रहा ऊपर की तरफ। सॉरी डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसको चलो थोड़ा सा सही बना देते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो सही नहीं बनाया, ये थोड़ा सा ऊपर बनाना था। कोई बात नहीं, यहाँ से होता है, ये ऊपर इस तरीके से निकल जाएगा। ये 5 वाला हम मिटा देते हैं, 5 लाइन नहीं देते हम, ठीक है। तो ये आगे पीछे हो रहा है हमारा, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो वहाँ बिल्कुल सही बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी वेपर प्रेशर जो है हमारा वो बढ़ता चला जाएगा। ये बढ़ने वाली लाइन है, ये वाली ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन। और अगर इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो उसकी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दूसरी बात, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हमें? क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर हम
वॉलेटाइल लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को अगर आपस में मिक्स कर दें तो वेपर प्रेशर घटेगा, बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ठीक है। तो अगर इन दोनों को हम मिक्स करें तो इन पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें, देखिए जो हमारा, हम मान के चलेंगे जो वॉलेटाइल, जो हमारे जो लिक्विड है, वॉलेटाइल जो हमारा लिक्विड है, ये जो लिक्विड है हम इसको मान के चलेंगे कि ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, ये हम मान के चलेंगे। और जो नॉन वॉलेटाइल जो है वो क्या है? वो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? सोल्यूट के पार्टिकल है। ये हम मान के चलेंगे। हम मान रहे हैं कि जब हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो हम मान के चल रहे हैं, किताब भी बोलती है, एनसीईआरटी या आप कोई सी भी किताब लेंगे तो वो बोलती है, कहती है कि जो नॉन वॉलेटाइल, जो वॉलेटाइल है वो हमारा सॉल्वेंट है और जो नॉन वॉलेटाइल है वो मेरा सोल्यूट है। अब क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा सोल्यूट से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये वाले पार्टिकल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो वाटर है C2H5OH है, C6H6 बेंजीन है, टोल्यूइन है, ये क्या है? ये अपने आप में प्योर है, ये सिंगल है, न इनके आगे न इनके पीछे, हमने कोई चीज़ इसमें मिक्स नहीं करी। तो जो इसकी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वेपर बढ़ेगी, जो वेपर प्रेशर है वो इसका बढ़ेगा। तो मान के चलेंगे भाई, अगर मान के चलो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ, अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे हम आगे की बात अभी बताते हैं उस तरफ थोड़ी देर के बाद। तो देखिए बच्चों, अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान के चलिए मैं मिक्सिंग की अगर थोड़ी सी बात करूं, जैसे अगर किसी बंदे की शादी नहीं होती तो वो अपने आप में राजा है, राजा है अपने आप में, बिल्कुल टेंशन फ्री, ना कोई कहेगा ना सुनना, जितना कमा लिया उतना खा लिया उतना पी लिया। मतलब कहने का मतलब ये जो वॉलेटाइल लिक्विड है इसकी शादी नहीं हुई, इसकी शादी नहीं हुई, ये अकेला है। ये सर ये कहानी क्यों सुना रहे हो आप? मैं सुना रहा हूँ, देखो जब हमने इसको हीट करा होगा तो इसमें से जो वेपर बनी होंगी वो किसकी वेपर बनी होंगी? ओनली उस लिक्विड की जो उस बीकर के अंदर है, और किसी चीज़ की वेपर नहीं बनी। अगर टोल्यूइन है तो टोल्यूइन की वेपर बनी है, वाटर है तो वाटर की बनेगी, इथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल की बनी होंगी, अगर बेंजीन है तो बेंजीन की बनी होंगी। जिस जो चीज़ उस बीकर के अंदर है सिर्फ उसी का ही वेपर प्रेशर बना होगा। अब मान के चलिए मैंने वाटर को गर्म करा, मतलब वाटर कैसा? नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल है तो उसकी वेपर प्रेशर होंगी क्या होंगी? उसकी खुद की अपनी वेपर प्रेशर होंगी। तो मैं इसको बोल रहा हूं P0A। मैं इनको भी P0A बोलूंगा, ये जितने भी हैं इनको सबको P0A बोलूंगा क्योंकि सारे के सारे प्योर हैं। ये टोल्यूइन भी P0A है, ये भी P0A है, ये सब P0A है। मतलब ये जीरो सी जो लगा रहे हैं सर, ये क्या? ये P0 है, इसे P0A, मतलब एक ताज लग गया उसके सिर पे, अकेला है, राजा है। ये अकेला है वॉलेटाइल लिक्विड P0A। ए जो है वॉलेटाइल, मतलब जो सोलवेंट है, सोलवेंट को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो सोल्यूट है उसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? मतलब इसी की वेपर बन रही है तो इसको बोले P0A। अब हो गई इसकी शादी, अब शादी होगी तो उस पर आगे जिम्मेदारी। अब ये क्या होगा? ये P0A हट जाएगा। अब शादी कैसे होगी? मतलब P0A कैसे हटेगा वो मैं समझा रहा हूँ। जब मैं वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर अगर मैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा उस कंडीशन में? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। जो नॉन वॉलेटाइल है वो तो सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल लिक्विड क्या है? सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट में अगर उसको डिसॉल्व करता हूँ तो क्या होगा? क्या होगा पहले अभी बात करेंगे। अगर ये कंडीशन होती है तो हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ
सॉल्यूशन। या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब उसका वेपर प्रेशर पहले से घट गया होगा, वो चाहकर भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कितनी भी कोशिश कर ले। भाई अब मुझे मान के चलो शादी से पहले कोई नौकरी नहीं करना चाह रहा, ठीक है नहीं कर रहा, लेकिन शादी के बाद ये काम नहीं चलेगा कि वो नौकरी ना करे, खाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, फिर काम कैसे चलेगा, पारिवारिक जीवन कैसे चलेगा। वही काम हुआ कि हमने वॉलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को जैसे ही मिक्स करा तो उसका वेपर प्रेशर घट गया। मतलब पहले कितना था P0A, अब कितना बचा P, वो हट गया, वो हट गया। अब देखिए कैसे, जब मैंने वॉलेटाइल लिक्विड लिया, वॉलेटाइल जो लिक्विड है मैं उसको A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो इसकी वेपर बनेंगी, बात ध्यान से सुनो, जो इसकी वेपर बनेंगी ये कुछ ना कुछ वेपर बन रही होंगी इसकी, तो ये कितनी बन रही होंगी, ये P0A बन रही है, क्योंकि कैसा है ये वॉलेटाइल लिक्विड है, ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो उसको मैं P0A, हम कोई ज़रूरी नहीं है आप A माने, B मान लो, C मान लो, D मान लो, E मान लो, F मान लो, G मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने तो P0A मान लिया। अभी A मान के चल रहे हैं कि A, हमें जिससे पता लग जाए कि A क्या है, A क्या है, A हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इसकी शादी हुई, शादी का मतलब नॉन वॉलेटाइल लिक्विड जैसे ही इसके अंदर डाले गए, अब डालने पे देखो क्या हुआ, डालने पे मिक्सिंग हो गई, मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मतलब मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद A+B बन गया। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि ये A जो है ये तो सॉल्वेंट है, ये सोल्यूट है और ये वाला सॉल्यूशन है। बिल्कुल सही बात है। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर बताना है कि वेपर प्रेशर क्या हुआ, इसका घट गया, P0A से बढ़ा, घटा, क्या हुआ। तो पहले कितना था, पहले P0A था, तो अब कितना बचा सर, अब बचा PA। अब ये जो ताज लग रहा था ना इसके सिर पे, ये हट गया, सारी हैकड़ी निकल गई। हैकड़ी निकलने के बाद ये बचा। बात समझ में आई, शादी मत कर लियो बस, यानी सारी निकल जाएगी हैकड़ी, मेरी भी निकल गई, ठीक है। तो इसका मतलब P0A की वैल्यू PA से ज़्यादा होगी, ये बात आप ध्यान रखना कि हमेशा P0A की वैल्यू ज़्यादा होगी PA से, ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसका मतलब सर जो हम नॉन वॉलेटाइल है, इस नॉन वॉलेटाइल का भी तो अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा ये, क्योंकि इसका तो वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा। ये क्या काम कर रहा है, इसका तो है नहीं, जब इसके अंदर गिरा तो इसका भी नहीं बनने दे रहा, इसलिए पहले से घट गया। अब कैसे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ी सी। आपने जैसे क्या काम करना, एक भगोना लेना, उसमें पानी रखा और पानी हमने गर्म कर दिया, तो पानी गर्म कर, पानी उबल रहा बहुत तेज़ी से, उसकी वेपर्स निकल रही हैं, तो मतलब प्योर स्टेट में है, इसको बोलते हैं प्योर, मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है। प्योर का मतलब ना आगे ना पीछे, प्योर सॉल्वेंट। अब जैसी शादी हुई, जैसे नॉन वॉलेटाइल गया तो ये इनप्योर हो गया, मतलब सॉल्यूशन बन गया ये। तो क्या होगा, हाँ जैसे वो हमने पानी गर्म करा, तो हम जैसे वो मान के चलो बॉईल हो रहा है 100 डिग्री पे, तो उसकी वेपर्स बन रही होंगी बहुत तेज़ी से। हमने क्या काम किया, एक मुट्ठी चीनी ली और चीनी उसमें गेर दी, तो गेरती सार जो वो पानी है थोड़ा सा शांत हो जाएगा, फिर उसकी वेपर नहीं बनेंगी, बनेंगी लेकिन ना के बराबर बनेंगी, कोई यूज़ नहीं है उनका। जो वेपर्स हमें चाहिए वो हमें वो मतलब यूज़लेस हैं। मतलब पानी अगर हम उसके अंदर अदरक चीज़ जो भी चीज़ गिरेंगे तो उसका जो है वेपर प्रेशर घट जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। ये बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। क्योंकि क्या होगा, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी तो खदक रहा है, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी गर्म होता है। अब हमने उसमें नॉन वॉलेटाइल गिर दिए, तो अब उसे खदकाने के लिए 100 से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना,
भाई पानी, भाई बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ने से वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब इस पर क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेंगे भाई वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को मिलाने पर। ये तो हो गया पी नॉट ए, ये हो गया पी ए। पी नॉट ए की वैल्यू ज़्यादा होती है पी ए से, ठीक है। आगे अभी हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जैसे ही इसमें मिक्स हुआ होगा भाई वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जब हुआ होगा, और अब आप ये बात ध्यान रखिए, जो सॉल्यूशन बना होगा ए प्लस बी बना है, इसका मतलब ए प्लस बी, और बी क्या हमारे नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल के क्या होते हैं, वेपर्स नहीं बनती, तो इसका मतलब ए पे ही डिपेंड होता है। मतलब पी नॉट ए का जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बना ये पी ए, ये किस पे डिपेंड है, ये ए पे डिपेंड है, ये बी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि बी के हमारे वेपर्स नहीं बनते, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें मिक्स करा तो ये बन गया, इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी कम। अब उसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ है, इफ़ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, अगर हम उसको एडिट करते हैं तो टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर, सिंस डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंड दस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर, जो वेपर प्रेशर है जब हम वोलेटाइल में नॉन वोले मतलब इसमें वोलेटाइल लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल लिक्विड को अगर हम मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसी को तो हम बोलते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पहले से उसका वेपर प्रेशर घट गया, इसके लोअरिंग आ गया वर्ड, ठीक है। डेट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर घट गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, RLVP इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम जो इसके बाद लेक्चर बनाएंगे या तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या राउट्स लॉ के बारे में हम बताएंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब आएगी तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो उसको बोलते हैं RLVP। RLVP का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन आ जाता है कि RLVP कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, तो यस लगा देना उस पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो मतलब वेपर प्रेशर। अब क्या हुआ, RLVP के बारे में हम बताएंगे। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसके, सॉल्यूट के। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हमने उसमें मिक्स करे उस पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब सर देखो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले पी नॉट ए था, बाद में पी हो गया, तो मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया, मतलब पहले ज़्यादा था अब कम आ गया, मतलब इसलिए लोअरिंग हो गई। लोअरिंग का मतलब पी नॉट ए में से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो हमें वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम पी नॉट ए माइनस पी ए करेंगे तो उसको बोल देंगे डेल्टा पी। इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर, इसको लोअरिंग इन वेपर बोलेंगे। RLVP अलग है, लोअरिंग इन वेपर अलग है। देखिए पी नॉट ए माइनस पी ए तो है हमारा लोअरिंग इन वेपर, मतलब वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ कमी आई। ओवरऑल बाद में निकालेंगे, लेकिन अगर हमें RLVP निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इस डेल्टा पी को पी नॉट ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूँगा, मतलब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए। अब डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, मतलब पी नॉट ए। तो इसको बोलते हैं हम RLVP, और इसको हम अच्छी तरीके से जो इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे वो देंगे हम राउट्स लॉ में देंगे। दूसरा, आपने देखा होगा जो हमें नंबर मिलते हैं, जैसे 50 में से कितने नंबर, मतलब जैसे माना 100 नंबर का पेपर हुआ तो 100, सॉरी कहाँ लिखें यहाँ लिख देते हैं। जैसे मान के चलो हमें 100 नंबर का पेपर हुआ तो 100 में से कितने आए, परसेंटेज निकल जाएगी, मतलब 100 में से कितने आए, मान के चलो 80 आए, तो मतलब 100 क्या है, प्योर, और प्योर में से घटा के जो आएगा वही तो है हमारा RLVP। ये तो हमें बता रहा RLVP, मतलब पहले 100 थे, 100 में से कितना है, तो 100 में से घटा के जितने आए हमारे, मतलब पहले इतना वेपर प्रेशर था फिर इतना हुआ, उनमें कितने का डिफरेंस आया, तो 20 बटे कितना हो गया, 20 बटे 100। इसी को तो बोलते हैं RLVP। तो अब हमने जो बात करी है वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल लिक्विड की बात करी है। आगे जो हम बात करेंगे, अगर हमारे दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हों, बात ध्यान रखें,
जब एक वॉलेटाइल है एक नॉन वॉलेटाइल है, तो हमने बी का उसमें कहीं यूज़ करा ही नहीं है। देखो बी का कहीं यूज़ है ही नहीं भाई, ए तो आ रहा है, बी तो इसमें आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है बी? क्योंकि बी की जो है हमारी वेपर्स नहीं बन रही। जब उसकी वेपर्स नहीं बन रही तो हम उसकी बात ही क्यों करें, जब उसकी वेपर ही नहीं बन रही। अगर हीट कर रहे हैं तो वेपर इसकी बन नहीं रही, लेकिन इसकी वेपर्स बनती हैं। लेकिन जैसे हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर प्रेशर पहले से इसका कम हो जाएगा, आकार थोड़ी सी ढीली हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।